से जो मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट शुरू किया है उसकी वजह से हुआ है। एक महिला का, दो महिलाओं के रेप का वीडियो देखकर अगर हमने हैरत जागेगी तो फिर देश कैसे चलेगा बताइए। ठीक है ऐसे साहब, मैं बड़ा आपका पुराना फैन हूँ। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मणिपुर से थोड़ा हटकर है। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं कि बहुत बेहद शर्मनाक है, नाकाबिले बर्दाश्त है, रेप हुआ है महिलाओं का एक्सेट्रा। मगर इस मुल्क में, जैसा आप कई बार फरमा चुके हैं, डेमोक्रेसी का रेप हो रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का रेप हो रहा है, जुडिशरी प्राइमरी मर्डर हो रही है। तो उसके बारे में अगर हम चुप रहते हैं तो क्या ये खतरा नहीं पैदा होता है कि हम इन्हीं तरह की छोटी चीज नहीं, बड़ी चीज है। मगर मुझे लगता है कहीं आप जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो याद आता है वो जमाने जब मुझे बोला करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस बोला करते थे और लोग सुनते थे। मगर जब आप जैसे इंसान को, जो बैरिस्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन को जानता है, मेरी निगाह में बहुत बैलेंस्ड है, हमेशा बात कानून की करता है, बराबरी की करता है, आपको स्पेशल राइट्स अपने बिरादरी के लिए नहीं मांग रहे होते हैं। मगर जब इस तरह की कोई चीज होती है, मणिपुर से इतर जो डेमोक्रेसी को सबवर्ट कर रही है, आपने होम मिनिस्टर साहब का जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर साहब का जिक्र किया, मगर हम भूल चुके हैं कि अगर मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं है तो सब कुछ नामुमकिन है। तो आज के जमाने में इंटरनेट से भी उनको सब पता चलता है, वो आर्मी भी वहां डिप्लॉयड है। मगर क्या सारे मुल्क का यह हाल नहीं है कि मणिपुर तो आज जब लैंड हो गया? क्या ऐसा और स्टेट्स में नहीं हो रहा है? ये बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यकीनन हो रहा है। पिछले 9 साल से हो रहा है। जो भारत के लड़के जो मोदी प्रधानमंत्री बने, वो अगर 15 साल का था तो आज वो करीब 24-25 साल का होने जा रहा है। वो देख रहा है, अखलाक को देखा, पीलू खान को देखा, रकबर को देखा। आपने अगर कोई दलित परिवार का घोड़े पर बैठकर जा रहा है या मोटरसाइकिल बारात में जा रही है तो उन पर हमले होते हैं। तो यकीनन ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने हमारे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते हैं, और किसी हद तक कमजोर भी किए हैं। लेजिस्लेचर के ऊपर एग्जीक्यूटिव हावी हो चुका है, जुडिशरी के ऊपर भी किसी हद तक हावी होने की कोशिशें की जा रही है। आपके पास में आ रहा हूँ नीरज जी, मणिपुर पर। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना मणिपुर के बारे में, बिल्कुल सही बात आपने कही है। और कितने और रेप्स हुए हैं इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। ये वीडियो तो वायरल हो गया, पर क्या ये इंटेलिजेंस का भी इतना फेलियर है? इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, ये तो मोदी गवर्नमेंट का फेलियर है और डिलिबरेट फेलियर है। 70 दिन आपको लगते हैं 4 लोगों को पकड़ने के लिए। आप बताइए इतना टाइम कैसे लगता है? वीडियो में तो सब नजर आ रहा है। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, बल्कि हर चीज गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिल रही थी और उस पर रिएक्ट नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उनका एक मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट है। हाँ, अगर मरने वाले ईसाई नहीं होते तो मोदी सरकार का रुख कुछ और होता। अभी इतने खतरनाक हालात में क्या ये सारे स्टेटमेंट्स की आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि उन्हें सच्चाई को बोलने की जरूरत है ताकि इन लोगों को शर्म आए। मगर वाह, किसी ने कहा था कि शर्म इनको नहीं आती, तो सच्चाई तो बोलना पड़ेगा ना। मणिपुर क्या ये एक मिनट सुनिए, मणिपुर के वो लोग जो 50,000 लोग बेघर हो चुके हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि भारत के लोग उनके लिए फिक्रमंद है। उनको जो जुल्म हो रहा है, उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम तुम्हारे बहते लाशों को देख रहे हैं। जिन महिलाओं का रेप हुआ है, हम कम से कम उनको इतना तो इत्मीनान दिला सकते कि आपकी तकलीफ को हम समझ नहीं पाए मगर हम आपके लिए ठहरे हैं। भाई, देश के प्रधानमंत्री कल मणिपुर चले जाए और जाकर उन कुकी लोगों से मिले, मीटी के लोगों से मिले, नागाज से मिले और उनको प्रधानमंत्री इत्मीनान दिलाकर आए। आप यकीन जानिए जल्द से जल्द हालात नॉर्मल हो जाएंगे। आरोप को तो आपको भी लग रही है कि राहुल गांधी गए लेकिन ओवैसी साहब यहां से बयान दे रहे, ओवैसी साहब मणिपुर क्यों नहीं गए? देखिए साहब, जिस दिन मैं गलती से देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, आपको भी लेके जाऊंगा, सब जनता को लेके जाऊंगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री हूँ। सर, मैं आपसे बड़े हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे मोदी से कंपेयर करिए, इन इलिटिस्ट बड़े बड़े खानदान के परिवार से मत करिए। मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर आया हूँ, मुझे मत कंपेयर करिए। आप बड़े लोगों से कंपेयर क्यों कर रहे हो मुझे? आप, मैं राहुल गांधी से पहले मणिपुर कह रहा हूँ, मैं राहुल गांधी से पहले चाइना कह रहा हूँ,
मेरे स्टेटमेंट से उसका निकाल कर देख लीजिए, हजरत गूगल पर जाकर देखिए कहां से कहां हम कब से बोल रहे हैं। मैं आपके सवाल से जोड़ रही हूँ, मोदी जी नहीं गए, राहुल गांधी गए, अपनी जगह जो है, आपकी तरफ से क्या पहल हो सकती है इस समय ये संदेश देने के लिए? हम कम से कम ये कर सकते हैं कि हम उनकी तकलीफ को बयान कर रहे हैं। कोई बात ही नहीं करना चाह रहा नॉर्थ ईस्ट के बारे में, मणिपुर के बारे में, हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हाँ वहां पे जुल्म हो रहा है, तकलीफ हो रही है। कम से कम उनको ये एहसास तो पैदा हो कि वो अकेले नहीं खड़े हैं। जो मणिपुर में हो रहा है वो उसमें जातीय ध्रुवीकरण साफ दिखाई दे रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण दिखाई दे रहा है, मेतई और कुकी के बीच में हो रहा है। आप अपने ध्रुवीकरण वाले बयानों के लिए जाने जाते हैं, क्या आप इस मन से कहेंगे कि इस पर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए? अरे भाई, मुझे आपके बोलने पर क्यों बोलूंगा मैं? आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें ध्रुवीकरण कर रहा हूं, मेरा मानना है कि मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। अब आपके लिए मैं क्या कल अपने शेरवानी का रंग बदल लूं, गेरुआ पहन लूं, या क्या करूं? मैं आपके लिए क्यों करूं? आपके बोलने पे क्यों करूं? मैं सरकार को आईना दिखा रहा हूं जो सरकार नहीं देखना चाह रही है। ओवैसी साहब, एक बात बताइए मुझे, जब हम सवाल पूछते हैं मणिपुर का और आपका स्टेटमेंट आता है, ठीक है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे ओवैसी साहब क्यों नहीं बोलते? एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट आप थाली मारिए, जोरदार मारिए, मैं जो बोलूंगा उस पर खामोश बैठ के सुनिए। अभी सुनिए, राजस्थान में एक परिवार को, उन्हीं के परिवार का एक आदमी जाकर गला काट कर उनके परिवार को जला देता है। नंबर 1, ये कब हुआ? 2 दिन पहले हुआ। इन महिलाओं का रेप कब हुआ? 70 दिन पहले हुआ। यहां पर सरकार, मैं कोई कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूं, मैं कभी रहूंगा इंशाल्लाह। यहां पर इन्होंने कम से कम उनको पकड़ा, वहां पर उन्होंने क्या किया? 70 दिन के बाद आपने 4 लोगों को पकड़ते हैं। कहीं पर भी जुल्म हो उसका कंडेमनेशन होना चाहिए, मगर जहां पर स्टेट कंप्लिसिट हो जाता है, जहां पर रूलिंग पार्टी प्रोटेक्ट करता है कातिलों को, रेपिस्ट को, वहां पर मसला पैदा हो जाता है। कल से मैं देख रहा हूं मणिपुर पर तमाम लोग समस्याओं को गिना रहे हैं और अपराधी के बजाय सारे लोग जो है नेताओं के बारे में बोल रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि कम से कम इस तरह के हीनियस क्राइम के लिए कोई ऐसा डिटरेंट कायम किया जाए जो कैपिटल पनिशमेंट से भी बड़ा हो। तो क्या विकल्प है इस देश का? आप भी जानते हैं कि सर मोदी के आज इस्तीफा दे देने से ये कुकी समस्या जो वहां की है सब सॉल्व नहीं हो जाएगी। सोल्यूशन पॉइंट क्या होगा? सोल्यूशन एक ही है सर, रूल ऑफ लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। सेलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। अगर कानून हम बनाते हैं तो सब पर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। आप कानून बना दिए हैं मगर कानून इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप कैसे छोड़ते हैं किसी को बर्थडे का केक काटने के लिए? आप कैसे छोड़ते हैं किसी को इसलिए कि नहीं हमारे पास स्टेट का पावर है, उसकी माँ का रेप हुआ, उसकी बहन का रेप हुआ, उसके बच्ची का कत्ल हुआ, फिर उसका रेप हुआ, उनको छोड़ दिए। रूल ऑफ लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ तो होता नहीं है, आप सेलेक्टिव तरीके से कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये मणिपुर में मैं आपको कह रहा हूं कि सिर्फ 2 महिला नहीं है, सिर्फ कई महिलाएं हैं, कई महिलाएं जिनका रेप हुआ है, निकल कर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैं सर शुद्ध राजनीति पर आता हूं। आ जाइए मुझे एक बात बताइए, ये अब मुकाबला होने वाला कि नहीं हो रही थी? नहीं, लेकिन मैं नहीं हो रही। 2024 की राजनीति पर आ रहा हूं। शुक्रिया। 2024 की राजनीति पर आ रहा हूं। अगर अब बात की जाए तो मुकाबला यूपीए नहीं बल्कि एनडीए जो है वर्सेस इंडिया होने जा रहा है। ये जो नया नाम है यूपीए का, इंडिया, इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, ये इस तरह के नाम सब बहुत चलते आए हैं। मोहतरमा इंदिरा गांधी साहबा जब वजीर आजम थी उस वक्त भी चला, फिर उसके बाद जनता पार्टी की सरकार है उस वक्त भी चला, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने जब भी चला,
वाजपेयी साहब 2004 में शाइनिंग इंडिया बोले थे, तो ये शाइनिंग निकाल दिए क्योंकि उन पे शाइन होना है अभी। तो अब ये दूसरा कर रहे हैं, चलेगा ये। देखिए ये सब चीजें अलग बात है। अब 2024 में मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, जहां तक इलेक्शन लड़ने की बात है, इलेक्शन लड़ना आजकल सिर्फ भाषणों से इलेक्शन नहीं लड़ते आप। आपको जमीन पर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। आपको साल के टर्म के 5 साल में कम से कम 3 साल आपको काम करना पड़ता है, जनता के दरमियान में रहना पड़ता है। आपको एक सोशल मीडिया की टीम होने की जरूरत है, आपको एक डेटा क्रंचर आपको चाहिए। अगर आप समझ रहे हैं कि नाम बदलने से जीत जाएंगे तो मुबारक हो आपको। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं हम बीजेपी नहीं है, मुबारक हो आपको, फिर आप जीत जाएंगे। हम क्या कहा, मैं अपना चुनाव जो लड़ता हूं, जो हम लोग काम करते हैं, आपसे शेयर कर रहा हूं। बीजेपी को हराना, एक बीजेपी एक इलेक्ट्रल मशीनरी है, मशीन की तरह वो लोग काम करते हैं। उस तरह से आपको तैयारी करने की जरूरत है। मुझे एक बात बताइए, 2024 में आप इंडिया के साथ हैं या इंडिया के खिलाफ हैं? मुझे नहीं मालूम आपकी नजर में इंडिया का मतलब क्या है। जहां तक मैं जानता हूं, भारत के संविधान में जो इंडिया है वो सही इंडिया है, और जो मैं संविधान के साथ था और संविधान के साथ रहूंगा। और खास तौर से फंडामेंटल राइट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूटीज से ज्यादा, तो मैं उनके साथ हूं। अब ना मैं एनडीए के साथ हूं, ना मैं ये जो क्या बड़ा क्या है इंडियन, जो भी लंबा चौड़ा माने, वो नहीं मालूम। आपको याद हो गया तो मुबारक हो आपको, मुझे तो याद हो रहा है, चढ़ता ही नहीं जबान को वो। तो ये तो संभव नहीं है हमको याद ना हो। बटोरी नहीं, आपने बहुत अच्छे से मैन्यूवर कर दिया उसके। देखिए, जब 2004 से 2012 तक हम यूपीए की सपोर्ट किए थे, और उस वक्त सपोर्ट किए थे जब न्यूक्लियर डील में ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ खड़े थे, बीजेपी के साथ खड़े थे। हम उस वक्त इनका साथ दिए जब उस वक्त के आंध्र प्रदेश में इन्हीं की पार्टी के, तेलंगाना के एमएलएज और आंध्रा के एमएलएज, उस वक्त के उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री आज माना करा बात ना फिनेरी मुंडला काटता तो मुतानी मल पाहे फोन नहीं कर